चुनाव परिणाम आया है, कम से कम यूपी की जनता ने एक सवाल पे विराम लगाया है। हम लोगों से हमेशा लोग सवाल करते थे कि भाई यूपी में तो आपका कुछ है नहीं, तो चुनाव क्यों लड़ते हैं। ये भी कहते थे कि मजाक उड़ाते थे और टॉन्ट कसते थे कि भाई यहां तो जाति धर्म के नाम पर ही वोट पड़ता है यूपी में, आप लोग चुनाव यहां मत लड़िए। हम विधानसभा लड़े, हम हारे। लेकिन इस चुनाव में लोगों ने कहा कि नहीं भाई, यूपी में इनका कुछ है, और इसलिए हमें कई चेयरमैन की सीट दी, कई पार्षद की सीट दी। जो चुनाव सिंबल पर होता है, झाड़ू के सिंबल पर होता है, हमने पूरे चुनाव में कहीं कोई नफरत की बात नहीं की, कहीं लोगों को बांटने की बात नहीं की। दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की चर्चा की, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो उनका मॉडल है उसके बारे में चर्चा की। हम नगर पालिका को कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में चर्चा की। और मैं समझता हूं कि जनता का विश्वास जीतने में हम सफल रहे हैं। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। आज यूपी जैसा इतना बड़ा सूबा, इतना बड़ा राज्य, जहां पर कि जाति धर्म के नाम पर राजनीति जकड़ी हुई है, उस राजनीति को जाति धर्म के जंजाल से निकालना, ये एक बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, और इसकी शुरुआत इस चुनाव में हुई है। आने वाले दिनों में और बेहतर हम लोग करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही यूपी में अपने कार्यक्रम के लिए समय देंगे। आज उस पर उन्होंने सहमति दी है कि यूपी में जल्द ही वो आएंगे, और धन्यवाद करने के लिए यूपी की जनता का और कार्यकर्ताओं को और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देने के लिए। कल कर्नाटक इलेक्शन का परिणाम आया था। अब मेन मुद्दा ये है कि कौन सीएम बनेगा, जिसमें वीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में काफी चल रहा है, और आपने भी पहली बार इलेक्शन लड़ा है इस बार। देखिए, हाँ, हमने पहली बार इलेक्शन लड़ा है, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के इस चुनाव को एक अभ्यास के तौर पे देखा जाए कि हमने वहां पे चुनाव लड़ने का अभ्यास शुरू किया, एक शुरुआत की वहां पे, और आने वाले दिनों में हमारे लिए परिणाम अच्छा होगा जब हम वहां मेहनत करेंगे, काम करेंगे। जब राष्ट्रीय पार्टी आप होते हैं तो हर जगह से, हर राज्य से तुरंत आपको कोई परिणाम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यूपी में हम विधानसभा का चुनाव लड़े, हम हारे थे। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, और एक भी सीट पे, सिंगल सीट पे उनकी जमानत नहीं बचती, 1% से भी कम उनका वोट आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे हताश होकर, निराश होकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंध्र प्रदेश में बैठ जाएंगे और काम नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपना काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जहां पर हमारी टीम मजबूत होगी वहां चुनाव परिणाम अच्छे आएंगे, हम चुनाव जीतेंगे भी, वरना थोड़ा समय लगेगा। कांग्रेस का जो परिणाम आया है वो दो पार्टियों के बीच में चुनाव था, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 40% कमीशन, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उसी तरीके से चिपक गया था जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था मेरा बाप चोर है, उसी तरीके से चिपक गया था, और वो छूटा नहीं। बहुत छुटाने की कोशिश की मोदी जी ने जाके, और बहुत कोशिश की कि ये चुनाव में उनको कुछ अच्छे नतीजे मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। 40% कमीशन कर्नाटक सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माथे पर लिख दिया गया था, तो इसलिए वो हारे बुरी तरीके से। अब मोदी जी को एक बात और समझनी चाहिए कि नफरत की दुकान लंबे समय तक नहीं चलेगी, उनको काम करना पड़ेगा। महंगाई का सवाल है, अग्निवीर का सवाल है, अडानी पर जेपीसी का सवाल है, बेरोजगारी और किसानी का सवाल है। इन मुद्दों पे आपको बात करनी पड़ेगी। 15 अगस्त 2022 तक पक्के मकान क्यों नहीं मिले, और बुलेट ट्रेन किस रास्ते पे चलती है, और 15 लाख हमारा कब तक आएगा, और काला धन क्यों अभी तक आप नहीं ला पाए, जो हवाई जहाज और ट्रेन के डिब्बों में लाद के लाना था आपको। तो ये सारे सवाल निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे और इनका आपको जवाब देना पड़ेगा। कल के रिजल्ट के बाद बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने बोला है कि अब मोदी वेव खत्म हो रही है, तो इसको आप कैसे देखते? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मोदी जी ने ही पूरा चुनाव लड़ा। अब हार का ठीकरा आप किसी के ऊपर फोड़िए, लेकिन रोड शो से लेके और नफरत फैलाने तक सारे जितने भी काम उनको करने थे उन्होंने किया चुनाव लड़ने के लिए।
लेकिन मैं वही फिर दोहराना चाहता हूं कि नफरत की दुकान लंबे समय तक नहीं चलेगी। अब आपको काम करना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा।